रत्न जड़ित सिंहासन शीत जल से स्नान और दिव्य वसन, नाना रत्नों से शोभते हैं जो सदा कस्तूरीमय चंदनम। शिव छाया मित्र मंडल आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। नवी मुंबई में सर्वप्रथम सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत इसी मंडल ने की और आज अपने 43वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। कैलाशवासी बब्बन सेठ पाटिल जी ने सन 1971 में तुर्बे नाका में इस गणेशोत्सव की शुरुआत की। तब से लगातार यह मंडल हर वर्ष अलग अलग धार्मिक व सामाजिक विषयों पर गणेश मंडप को सुशोभित करता आ रहा है, जिसमें महालक्ष्मी मंदिर, भीमा शंकर मंदिर, मोरगांव का मयूरेश्वर मंदिर, शिरडी के साईं बाबा का मंदिर और ऐसे ही अन्य सामाजिक विषयों पर जैसे स्त्री मुक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री भ्रूण हत्या और पर्यावरण जैसे विषयों पर मंडल ने हमेशा जोर दिया। शिव छाया मित्र मंडल ने इस वर्ष उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर का प्रतिरूप बनाया है। तो एक बार फिर आप सभी गणेश भक्तों का स्वागत करते हैं और आइए चलें जाने केदारनाथ की महिमा। श्री गणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृतृणीशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। हिमालय के श्री केदार इन ज्योतिर्लिंगों का जो भी संध्या प्रातः करे स्मरण, सप्त जन्मों के उनके पाप स्मरण करते ही नष्ट हों। आखिरकार गौरीकुंड से 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करके हम बाबा केदारनाथ के द्वार पर पहुंच ही गए हैं। बाबा केदारनाथ हिमालय की पहाड़ियों पर मंदाकिनी नदी के तट पर 3584 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। बाबा केदारनाथ भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ आने के बाद ही 4 धाम की यात्रा भी पूर्ण होती है, क्योंकि जितना महत्व बद्रीनाथ का है उतना ही महत्व बाबा केदारनाथ का भी है। तो आप भी कर लीजिए हमारे साथ भगवान भोलेनाथ के केदारनाथ स्वरूप के दर्शन। ओम नमः श्रावण के इस महीने में भगवान केदारनाथ के दर्शन पाकर श्रद्धालु धन्य हो जाते हैं। भगवान केदारनाथ के प्राकट्य की कथा भगवान बद्रीनाथ के साथ जुड़ी हुई है। कहा जाता है एक बार भगवान बद्रीनाथ नर नारायण स्वरूप में बद्री क्षेत्र में घोर तपस्या कर रहे थे। तब भगवान शिव उनकी पूजा पार्थिव लिंग स्वरूप में स्वीकार करते रहते थे। एक लंबे अंतराल के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब नर नारायण ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहीं निवास करें। भक्त वत्सल भगवान शिव ने नर नारायण की बात का मान रखते हुए वहीं पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण किया और निवास किया। द्वापर युग में भी भगवान केदारनाथ की महिमा और बढ़ गई, क्योंकि पांडवों ने यहीं पर आकर ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या जैसे पापों से निवृत्ति पाने के लिए कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश की। भगवान शिव पांडवों को दर्शन तो दे रहे थे, लेकिन एक महेश के रूप में। भीम ने भगवान शिव के इस महेश रूप को पहचाना और उसने भगवान शिव के महेश की पूंछ को पकड़ा
तब भगवान शिव यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो भगवान के शरीर का जो पीछे का हिस्सा था वो यहाँ पर रह गया और आगे वाला हिस्सा जाकर रुक गया नेपाल में, जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। यानी कि पशुपतिनाथ और भगवान केदारनाथ, इन दोनों ही जगहों के दर्शन के बाद ही केदारनाथ के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। पूरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी पूर्ण हो जाती है। केदारनाथ के इस धाम में साल के 6 महीने आया जा सकता है, क्योंकि शीतकाल के दौरान यानी कि दिवाली के बाद से लेकर अक्षय तृतीया तक भगवान का ये धाम बंद रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम ही ऐसा होता है कि यहाँ आ पाना और यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस 6 महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ उखी मठ में विराजते हैं और वहीं पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यही है वो मंदिर केदारनाथ का, जिसका आधा हिस्सा पांडवों ने बनाया और जिसका आधा हिस्सा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया, जब शंकराचार्य जी ने हमारे इस तीर्थ क्षेत्र को खोज निकाला और हमारे हिंदू सनातन धर्म को एक बार फिर उजागर किया। 16 जुलाई 2013 16 जुलाई 2013 की सुबह उत्तराखंड में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, आइए जानें। केदार घाटी, चारों ओर बर्फ से ढकी हुई इस घाटी के बीचों बीच केदार पर्वत स्थित है, जिसके ठीक नीचे केदार मंदिर और केदारनाथ शहर बसा हुआ। यह घाटी कई ग्लेशियरों से घिरी हुई है, जिसमें चोराबाड़ी ग्लेशियर भी शामिल है, जहां एक पुराना सरोवर है जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। और ये वही सरोवर है जहां से पवित्र मंदाकिनी नदी निकलती है और बहकर केदार घाटी में प्रवेश करती है। 15 तारीख की रात बादल फटने और भारी बारिश ने पूरे ग्लेशियर का संतुलन बिगाड़ दिया। लाखों टन बर्फ और पानी गांधी सरोवर में समाने लगा, जिसके कारण सरोवर एक धमाके के साथ फट गया और सैलाब के रूप में नीचे ढलान में बनता चला गया। अपने राह में आने वाले हर चीज़ को ध्वस्त करता चला गया। मंदाकिनी अपने पूरे विकराल और प्रचंड रूप के साथ केदार घाटी को दोनों ही ओर से घेरती हुई केदारनाथ मंदिर और शहर की तरफ बढ़ने लगी और चंद मिनटों में सब कुछ तबाह करते हुए आगे निकल गई। कुछ ही पलों में केदारनाथ से 14 किलोमीटर दूर रामबाड़ा तक सब कुछ तबाह हो गया। जब तक कुछ पता चल पाता, गौरी कुंड भी तबाह हो चुका। यह क्रम चलते चलते हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंच गया। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आने लगा। यूं लगा जैसे भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी हो। हमारे देश के जवान अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों यात्रियों को बचाने में लग गए और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने लगे। शिव छाया मित्र मंडल सलाम करता है उनके इस जज्बे को और वहीं श्रद्धांजलि देता है उन जाबाज जवानों को जिन्होंने जान तक गंवा दी। धीरे धीरे पूरा देश मानो उत्तराखंड को जीने लगा हो। हर कोई अपने तरीके से मदद करने में जुट गया। हर कोई वहां जाकर स्वयं अपने हाथों से सेवा करने की चाहत रखने लगा। साथ ही साथ वक्त भी आगे बढ़ता रहा और वहाँ के हालात कुछ सुधरने लगे। पर तूफान के बाद की तबाही अब साफ नजर आने लगी। मंजर कुछ ऐसे हुए कि अब सिर्फ उजड़े हुए गांव भी नजर आने लगे और साथ ही साथ पीछे छूट गए ऐसे परिवार दिखने लगे जिनका इकलौता कमाने वाला भी नहीं रहा। इन बेसहारा परिवारों को फिर से पुनर्वसन और आर्थिक मदद करने का अभियान शिव छाया मित्र मंडल और बुरांश यूथ यूनाइटेड उत्तराखंड ने अपने हाथों में लिया और उसे पूरा करने का प्रयास करने लगे। शिव छाया मित्र मंडल और बुरांश यूथ यूनाइटेड आप सभी गणेश भक्तों से निवेदन करता है कि एक कदम आगे बढ़ें और आर्थिक सहायता के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि हम अपना ये प्रयास सफल कर सकें। ओम नमः शिवाय।